नमस्ते। कहते हैं सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा या कड़वा कैसा भी हो सकता है। खट्टा और मीठा हो तो चल जाएगा, तो अगर इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो उस घर का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। परंतु अगर एक व्यक्ति समझदारी से काम लेता है और बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं तो घर का माहौल भी अच्छा बनाए रखा जा सकता है और घर का बंटवारा होने से भी बचा जा सकता है। मेरे मम्मी बताते होते थे कि जब उनकी मैरिज हुई तो उनकी उम्र 16-17 वर्ष थी और मेरे पापा की उम्र उस समय 25 वर्ष थी। जब मम्मी की शादी हुई तो मम्मी कहती तो मेरे में बचपना ही था, मुझे खास काम करना नहीं आता था। एक दिन मेरी दादी जी ने उन्हें आटे के कनस्तर में आटा डालने के लिए कहा तो उन्होंने आटा डालकर कट्टा वहीं पर अच्छे से झाड़ दिया, जिससे कि कनस्तर के आसपास काफ़ी आटा गिर गया। तो मेरी मम्मी ने सुना कि दादी मेरे बाबूजी से कह रही थी कि बहू को काम करना नहीं आता, इसको मैंने आटा डालने के लिए बोला और इसने काफ़ी सारा आटा आसपास गिरा दिया। तो मेरे पापा ने जवाब दिया, माँ अभी वो बच्ची है, उसमें बचपना है, वो खेलते कूदते शादी के इस बंधन में डाल दी गई है। या तो काम तुम खुद कर लो या वो धीरे धीरे सीख जाएगी। अगर मैं इन छोटी छोटी बातों को लेकर उसे डांटूंगा या तुम उसे टोकोगी तो उसके मन में अभी से खटास आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब वो अलग से अपना घर बसाना चाहेगी। और मैं नहीं चाहता कि घर में दो चौके हों, क्योंकि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनें और माँ और सारा परिवार था जिनका उन्हें खर्च चलाना था। तो मेरी दादी चुप कर गई और उस दिन के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को किसी बात के लिए टोका नहीं और मेरी मम्मी ने वो बातें सुन ली थी और उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि माँ कैसे काम करती है और उन्होंने खाना बनाना, काम करना, घर को संभालना धीरे धीरे सारे काम सीख लिए और वो एक सुगढ़ गृहिणी बन गई। तो मम्मी बताते हैं कि अगर उस दिन तुम्हारे पापा समझदारी से काम ना लेते और मुझे इस छोटी बात के लिए डांट देते तो हो सकता है मेरे मन में कड़वाहट आ जाती और मैं भी चाहती कि मैं अपना घर अलग से बसाऊं जिसमें सास की टोका टाकी ना हो। परंतु मेरी दादी 30 वर्ष तक रही और दोनों सास बहू का प्यार माँ बेटी से भी बढ़कर था, जो कि हमारे लिए भी एक मिसाल है। अगर सास बहू प्यार से रहें तो घर का माहौल बहुत अच्छा बना रह सकता है और प्यार मोहब्बत बनी रह सकती है। मैं आशा करती हूँ कि हम अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ ना कुछ सीख लेकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल शशि का पिटारा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।